नो मैम। सॉरी। कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? नो मैम। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। देखो, कल हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, वीडियो अपलोड हो चुकी है या अभी हो जाएगी, अगर नहीं हुई होगी तो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, तो अभी आप क्लास के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी हमारे पास सिक्स टाइप के, मेन सिक्स टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। उस एक और होता है यूनिट फ्रैक्शन। बेसिकली तो अगर हम टाइप्स पूछे तो सिक्स टाइप्स के ही होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हम अब लिख नहीं रहे हैं बेटा, क्योंकि ऑलरेडी कल हम बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम बार बार चीजों को फिर से एक्सप्लेन करें। हम बता देते हैं, डिक्टेट कर देते हैं। अरे सॉरी, प्रॉपर फ्रैक्शन पहले देखते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। ठीक है, ये पहले टाइप का फ्रैक्शन है। दूसरा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में प्रॉपर फ्रैक्शन को, इज ग्रेटर देन, सॉरी, इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, और या फिर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, एक मिनट दो मुझे। समझ में आया आप लोग को? पानी है, समझ में आ गया? बहुत तेज प्यास लगी है, बोलती रहती हूँ तो मुझे। ठीक है, ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, सॉरी, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3/8 और 6/9। ठीक है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से, सॉरी, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। ठीक है, उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, या फिर इक्वल होगा। ये जो साइन होता है ना, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होता है। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होता है ये। तो या तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होगा या दोनों बराबर होंगे। जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हों उसको भी हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहते हैं। ठीक, ठीक है। अब हम एक चीज और बता दें कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा वन से छोटा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा वन से छोटा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा वन के बराबर होगा या वन से बड़ा होगा। ये चीज हमने कल क्लास में बहुत अच्छे से समझाई थी। कल की अभी हम रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड कर देंगे, वो जरूर देख लेना। हमारी रिकॉर्डेड वीडियोस आ जाती हैं उस पे, हमारा चैनल है फ्रेंड्स, उस चैनल पे आ जाती हैं। सेवेंथ की प्लेलिस्ट में जाना, कल की डेट डालना, आ जाएगा। ठीक है, कल हमने यही पढ़ाया था और बहुत अच्छे से समझाया था ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। यस मैम। थर्ड क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है?
एक होल नंबर होता है और एक कौन है, वीवो V2। बेटा बहुत देर से ज्वाइन कर रहे हैं। सुखमनदीप सिंह, हेलो। वीवो, वीवो। अब हम देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज कंसिस्टिंग ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। छवि समझ में आ रहा है? यस मैम। बेटा हम और लोगों को कल पढ़ा चुके हैं, ठीक है, उन लोगों को तो कल आई थिंक, आई होप समझ में आया ही होगा। तुम्हारी आज फर्स्ट क्लास है, ठीक है, तो यस। तुमको बता रहे हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। हम्म, जैसे कि 2/3/8, ये है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये एक होल नंबर है और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड का मतलब ही होता है जिसमें दो चीज मिक्स हो, दो या तीन चीज, तो इसमें दो चीज मिक्स है, ठीक है। 2/1/2 ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हो सकता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है लाइक फ्रैक्शन। लिखो इतना तुम। छवि राइट दिस मच, और जिसने कल लिख लिया है ना वो भी लिख सकता है। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में है, ये रिविजन करने में हेल्प हो जाएगी तुम लोग को। एवरीवन स्विच ऑन योर कैमरा। अंशिका। हाँ छवि, लिख लिया तुमने इतना? तुमको मिक्स्ड फ्रैक्शन तक समझ आया? टाइम क्यों हो यस मैम। रहा है? नाउ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं उनका डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है। सेम डिनोमिनेटर्स, फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर, fractions having same denominator, ठीक है। फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर, फॉर एग्जांपल मैं वो लिखूं, इसका एग्जांपल लिखूं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, लाइक फ्रैक्शन में हमेशा, लाइक फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है, मतलब डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा रहेगा न्यूमरेटर से, ठीक है। ये है एक लाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितने भी फ्रैक्शंस दिए होते हैं उनका डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक, ठीक। यस मैम। दिस मच इज क्लियर टू यू छवि? यस मैम। बेटा कोई यहाँ तक डाउट, कोई ऐसी नो। चीज जो ना समझ आई हो अभी तक? नो मैम। ठीक है।
unlike fractions. Fraction having different denominator. Fractions having different denominator. ठीक है, वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस, जैसे 1/2 एंड 3/4, 2/5 एंड 7/10। ठीक, ठीक है, इसको हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। तो ये 5 फ्रैक्शंस समझ में आए? हाँ। यस मैम। छवि, इतने में तुम्हें कोई डाउट, नो मैम। कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? नो मैम। ठीक है, इसको लिख लो। देख लेना तो बताना। Vivo V2, तुम हो कौन? वो सुखमनदीप सिंह? मैम मैं छवि। हम्म, तुम्हारा छवि है क्या? अच्छा, मुझे लगा कि वो आया है, सॉरी सॉरी। ठीक है, ठीक है, लिख लिया यहाँ तक तुमने छवि? यस मैम। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से। हाँ, तो मुझे शुरू ही करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जो दिखने में तो अलग होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू सेम ही आती है। ठीक है, चलो करते हैं मतलब शुरू वहां से। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पहले समझा देते हैं, फिर आगे बताएंगे। Equivalent fractions, fractions that represent the same value are called equivalent fractions. फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू सेम होती है उन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, और फ्रैक्शन की वैल्यू सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। तुम लोगों को कट ऑफ कट वो सॉरी सॉरी, अब मान लो लिखा हुआ है कोई भी नंबर है 3/6, इसको कट शॉर्ट करना आता है? यस मैम। किसको आता मैम है? मैम छवि को। छवि, क्या हो मैम मैं जाएगा बताओ? मैम 3 1 3 2 जा 6 से कट जाएगा और 3 1 जा कट जाएगा।
वन और 1/2 हो जाएगा ये। यस मैम। अच्छा ठीक है, अभी हम बता भी देते हैं कि कट शॉर्ट कैसे करते हैं। लिख दें पहले, तुम लोग लिख लो उसके बाद। फ्रैक्शंस fractions that represent the same value are called equivalent fraction। अब उसके एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6। कैसे हुआ ये? सब इक्वल है क्यों? हाँ, ये तीनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं क्योंकि अगर हम इसको कट शॉर्ट, इसको चलो बाद में समझना, जाने दो, थोड़ा आगे का है, नहीं समझ आएगा। तुम लोग होल नंबर्स नहीं याद है तो हम 2/3। अगर हमको इसका 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? 2/3 हमको एक नंबर दिया हुआ है और हमसे कहा है कि हमको इसका 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे हम इसका 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जब भी हमको कहा जाए क्वेश्चन में कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो हमें क्या कर देना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली निकल आएगा। अब देखो इधर, हम कैसे करेंगे? 2/3 का दिया हुआ है तो इसको 2 से फिर से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 4, 3 2 6। ठीक है, एक और निकाल लो, 2/3, और फिर से इसको 3 और 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 3 6 और 3 3 9। एक और निकाल लो, 2/3 इंटू 4/4, 2 4 8, 3 4 12। इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकला है, 4/6, 6/9, 8/12। ये 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं इसके। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कि ये इसका इक्विवेलेंट है? काट दो इसको, 4 की टेबल से इसको अगर कट कर देंगे तो 4 2 8, 4 3 12 आ गया। 3 की टेबल से इसको कर देंगे तो उसी टेबल से उसको कट शॉर्ट कर दो, उसी उसी की टेबल से जिससे मल्टीप्लाई किया है उसी की टेबल से कट शॉर्ट कर दो। यही वाला अगर आंसर मिल गया जिसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना था, तो समझ जाना कि हमने सही किया है, वैसे भी सही ही होगा। 3 की टेबल से इसको कट शॉर्ट कर देंगे, 3 2, सॉरी 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। इसको 2 की टेबल से कर देंगे, इधर 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। वही आंसर आ गया। देखो क्या लिखा है, फ्रैक्शंस दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। सेम वैल्यू जो रिप्रेजेंट करते हैं, दिखते अलग हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लुक डिफरेंट बट दे हैव द सेम वैल्यू, दे गिव द सेम रिजल्ट। दिखते अलग है लेकिन वो सेम ही रिजल्ट देते हैं। ठीक, ठीक है। छवि तुमको समझ में आया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यस मैम। की कैरेक्टरिस्टिक्स? लिख लो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की।
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। या हम मल्टीप्लाई करें या हम डिवाइड करें, वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। ठीक, ठीक है, समझ में यस आया? मैम। लिख लो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो इसको। फिफ्थ का कैसे है? फिफ्थ का तो हुआ ही नहीं होगा। फिफ्थ सिक्स सेवन एट चारों का है। 17 अगस्त तक में पड़ा। छवि समझ में आया तुम्हें? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। लिख लिया तो लिख लो इसको, लिख लो, फिर मैं आगे आप क्वेश्चंस कराती हूँ। तुम्हें प्रॉपर फ्रैक्शन से लेके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तक सारे फ्रैक्शन समझ में आ गए? यस मैम। ठीक। आज आज 18th है ना? यस मैम। अच्छा, कुछ नहीं, वो लोग लिख रहे थे तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी। यस। सिमरन स्विच ऑन योर कैमरा। हाँ। हम्म, अरे यूनिट फ्रैक्शन लिखा है। मैम क्वेश्चन नहीं करेंगे क्या?
ठीक है, हो गया ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्वेश्चन कराएं अब। एक चीज और बता दे, यूनिट फ्रैक्शन है तुम लोगों में यूनिट फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज वन इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन, ये छोटा सा एक है, इसको भी लिख लो। यूनिट फ्रैक्शंस लगा लो। A fraction whose numerator, a fraction whose numerator is 1 is called a unit fraction। ठीक है, देखो, a fraction whose numerator is 1, जिसका न्यूमरेटर 1 होता है उसको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक। यस मैम। हाँ, जैसे 1/2, 1/3, 1/5, कुछ भी हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/5, 1/10, एनी एनी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 है उसको हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक। यस मैम। हाँ, अब हम यस। क्वेश्चन कराएं। यस हम्म, मैम। ठीक है। यस मैम। मुझे छवि तुमको क्लियर है, लिख लो यस इसको। कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है, और हाँ बोलो। अ, हमने बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है और एक क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो अब क्या करना है, हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो, मान लो हमें दिया हुआ है पहला एक क्वेश्चन, 2/3/5। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, हमें ये जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप, 5 × 2। ठीक है, 5 × 2 = 10। ठीक है, मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द डिनोमिनेटर, फर्स्ट स्टेप। अगर तुम लोगों को नहीं समझ आ रहा है, कंफ्यूजन है, तो एक हम बहुत आसान सा तरीका बता देते हैं, हम लिख देते हैं, एक जो पहला क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें हम स्टेप्स लिख देते हैं। नहीं समझ में आएगा तो आगे के लिए भूल भूल जाओगे, तो स्टेटमेंट में लिखा रहेगा तो समझ में आ जाएगा। मैम मेरे को आता है। मैम मेरा आंसर आ गया।
आता है बेटा, लेकिन अब वीडियो रिकॉर्ड भी तो हो रही है, पता नहीं आगे कौन बच्चे देखे जिनको बिल्कुल ही ना आता हो। तुम मैं लोगों को आंसर पता है वो बताओ। कितना है? हाँ हाँ, आंसर बता दो। 13/4। हाँ, थर्टीन तो अपॉन 5 5। फाइव मैम 5। 13/5। छवि वेरी गुड, आपको आता है, आप पढ़ चुकी होंगी शायद, इस वजह से बच्चे पढ़ मैम ही चुके फिफ्थ में हैं ये पढ़ा सारे। था, तो अब सिक्स्थ में पढ़ा था। हाँ, मैम मैंने सिक्स्थ में पढ़ा था। अभी मैम अभी भी तो आपके में ये चैप्टर है ना, सेवेंथ में भी। मैम लेकिन सेवेंथ में पार्ट लास्ट चैप्टर है ना पार्ट 1 का, तो अभी नहीं पढ़ाया मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है। पहला स्टेप ये होता है, स्टेप 1, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है? राइट द रिजल्ट ओवर द, एड द न्यूमरेटर, सॉरी, सेकंड स्टेप क्या होता है? एड द न्यूमरेटर। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होता है? एड द रिजल्ट ओवर द सेम डिनोमिनेटर, या सिर्फ यहीं तक करो? ठीक है, डिनोमिनेटर विल बी सेम। थर्ड स्टेप लिखोगे तो हो जाओगे, डिनोमिनेटर विल ऑलवेज सेम। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? मल्टीप्लाई होल नंबर बाय द डिनोमिनेटर। होल नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 10। एड द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर ऐड कर दो, 13/5, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। तो 2 3/5 इक्वल्स टू 13/5। ठीक, ठीक है। यस मैम। सेकंड, 4 2 7, इसका बताओ अब। हम अब तो आता है ना, तुम लोगों को कह रहे हो सबको आता है, रिनेश, यस शिका, तुम लोगों को भी आता है? यस रिनेश, मैम आता है। मैम मेरा बताओ आंसर आंसर, आ गया। आंसर बताओ। रिनेश, मैम टेल मी द आंसर। मैम करके देखता हूँ। करो। मैं बताऊँ? नहीं बेटा, रुक जाओ सिमरन। हुआ बेटा, रिनेश कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई द, तुमको 7 4 नहीं पता? 28। 28, 28 प्लस 2, 30/7। 30/7। मतलब छवि, थर्ड आंसर हाँ बताना। यस मैम। Yes, ma'am. I telling the answer. बताओ इसका आंसर। मम्मी मुझे कितनी करा रही। I am a Faiza, ma'am. Now coming. क्या क्या क्या? I am a Faiza. Now coming a max tuition. यस जियोमी। Ma'am. हाँ, मैम he is 58/9। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, हाँ बोलो जियोमी, क्या कह रही हो? I am a Faiza. I now coming a tuition, ma'am. अच्छा, योर नेम इज फरीजा? Faiza. फाइजा? हाँ मैम। यू आर इन विच क्लास? 6th A. नहीं बेटा, ये क्लास 7th है, इसके बाद क्लास 8th होगी। क्लास 6th होती है शाम को 5 बजे। हाँ ओके मैम, कल से स्टार्ट करूंगी। हाँ, कल से आप स्टार्ट कर सकती हैं शाम को 5 बजे। आपके पास जो लिंक गई है, जिस क्लास ने आप अभी ज्वाइन किया है आपने, क्लास 7th, वही सेम लिंक रहेगी क्लास 6th के लिए भी, ठीक है? बस टाइम उसका रहता है 5 o'clock पे। हाँ मैम मैम। आंसर बताओ। 1 मिनट रमशा, सेम टाइम, मतलब 6 का टाइम 5 बजे, सेम लिंक रहेगी, ठीक है? डेली के लिए ये चीज है। हाँ मैम। ठीक है, थैंक थैंक यू यू सो मैम। मच, वेलकम। अच्छा तो हाँ ये बताओ, कौन क्या चाहिए बता रही हो रमशा, करवाया? बोलो आंसर। मैम 58/9। 58/9। यस मैम। हाँ ठीक है, 58/9। उनका यहाँ तो स्वाति भी ए है दिमाग में सवाल ज्वाइन हो कैसे भी जाता रे लिंक को 5 बजे। देख हाँ, ज्वाइन हो गया। कोई कुछ बोल रहा है। छवि, तुमको समझ आया?
यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। एक सेकेंड। चलो ये वाला आंसर बताओ और हम वो छवि बताओ। हाँ मेरा हो गया। मैम मेरा हो गया। बताओ। मैम 74/9। 74 मैंने अपॉन। कर दिया था लेकिन मेरा माइक चालू नहीं था। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुमको समझ में आ गया ना? यस मैम। चलो अच्छा, ये वाला हमको जल्दी से बता दो, फिर हम आगे का एक और कंसेप्ट बताएं। छवि बताएगी आंसर। मैम फर्स्ट का 39/7 है। एक मिनट, एक मिनट। फर्स्ट का 35। सॉरी फिफ्थ का। हाँ, फिफ्थ का 39/7। यस मैम। सही है अंशिका। टेल मी द सिक्स्थ आंसर। मैम 39/7। हाँ, नहीं नहीं बेटा, सिक्स्थ वाला पूछ रहे हैं। अंशिका सिक्स्थ वाला बताओ। यस मैम आई एम। ये तो बहुत इजी है। मैम अंशिका। मैम 70/10। 70। 73/10। ठीक है। बताओ अरिनेश, लास्ट वाला बताओ। सेवेंथ वाला बताओ अरिनेश। मैम हाँ बताओ। मैम कर रहा हूँ। जल्दी बताओ, जल्दी करो। मैम 50/6। नो मैम। हम्म मैम 25/3 है। क्या कह रही हो? मैम इसका आंसर 25/3 है। सिंपलीफाई किया क्या तुमने? मैम वो कटेगा भी तो कटेगा भी 50। तो वही हम कह रहे हैं, कट जाएगा। यस मैम। 48। इसमें से और कोई नहीं कट रहा है। हम्म कट जाएगा। कट शॉर्ट करने के बाद क्या आएगा? मैम 50। 25/3। एक मिनट देख रहे हैं। बेटा कटेगा कैसे? मैम 6 और 50 टू की अच्छा जगह हाँ से हाँ हाँ कट हाँ, ठीक है जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ कटेगा कटेगा, ठीक है। हम टोटली करने लगे थे, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ कटेगा कटेगा। हम्म भी टेबल से काट दो। और कोई तो इसमें से कट नहीं रहा है। हाँ ठीक है, मेरा भी यही आ रहा है। कट शॉर्ट हो जाएगा ये। हाँ हाँ मेरा भी यही आ रहा है। ठीक है। ठीक। अब सबको समझ में आ गया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? यस मैम। अब इसमें कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है। मैम इन प्रॉपर को हम मिक्स्ड में करेंगे। हाँ, अब इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में करेंगे। Yes. चलो आओ देखते हैं।
आज हम क्वेश्चंस तो अब इम्प्रॉपर के नहीं इसके नहीं करा पाएंगे, बट हम समझा देते हैं ये चीज, ठीक है। कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, देखो इसमें क्या करते हैं, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। नहीं 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 नहीं, ये तो, या ऐसे हाँ कर सकते हो तुम लोग, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके, डिवाइड कर लो, फिर उसके बाद हाँ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, होल नंबर बन जाएगा, राइट। क्वेश्चन होल नंबर हो जाता है, फिर जो आंसर आता है वो न्यूमरेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर सेम रहता है। देखो अगर हम एक एग्जांपल दें 13/5 का, ठीक है, तो इसमें सॉरी हाँ, मैम मैं करूँ? हाँ तो इसमें डिवाइजर कौन हो जाएगा, 5, मैम 13, 2 सेकेंड। क्वेश्चन 2 हो जाएगा। इसको डिवाइजर बोलते हैं, ये डिवाइजर यस होता है। यस मैम। ये 13 फिर उधर ये क्वेश्चन होता है, डिवाइड यस 10 आ जाएगा, रिमाइंडर 3 बच जाएगा, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर क्या हो जाता है हमारा, मैम, रिमाइंडर 3 हो जाएगा। हाँ मैम रिमाइंडर। रिमाइंडर न्यूमरेटर में आ जाता है, हाँ यस मैम। और ये जो क्वेश्चन आता है वो होल नंबर हो जाता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम नीचे रहता चला है, ठीक जाता है। है। यस मैम। ठीक, यस मैम। अब देखो अगर अभी नहीं समझ में आया है ये वाला कंसेप्ट, हम सिर्फ इस वाले कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड वाले की, अगर नहीं समझ में आया तो इस वाले को हम कल फिर से लिख के बताएंगे। ये बताओ यहाँ तक समझ में आ गया, ये वाला जो मैंने यस कराया, यस मैम आ वो तो गया। मैंने बहुत जल्दी जल्दी बता दिया, यहाँ तक मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तक समझ में आ गया। यस यस मैम। मैम। ऑल थ्री ऑफ यू, छवि और अरिनेश और क्या कहते हैं अंशिका, कोई डाउट यहाँ तक, मिक्स्ड से नो। कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नो मैम। अरिनेश तुमको समझ आ रहा है, यस मैम। ओके ओके, so this is all for today, thank you so much, you all can leave। छवि आपको क्लास कैसी लगी, मैम अच्छी लगी। ठीक है, तो कल सेम टाइम पे और सेम लिंक से क्लास होगी, ठीक है। ओके मैम। मंडे टू सैटरडे क्लासेस रोज होती है, संडे ऑफ रहता है, ठीक। ओके ओके, थैंक यू, बाय।